आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि ये ले-ऑफ्स होते कैसे हैं। मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो, एक बड़ी कंपनी, और अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है या वर्कफोर्स रिडक्शन करना है, तो आप क्या करोगे? लॉजिकली सोचोगे तो आप ये करोगे कि आप उस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखोगे कि इस डिपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना मार्जिन आ रहा है। डिपार्टमेंट यानी वर्टिकल। जब ये पता कर लोगे कि कौन से डिपार्टमेंट की हालत ज़्यादा खराब है या कहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, आप उनको उसके हिसाब से टारगेट दे दोगे, कॉस्ट रिडक्शन का या वर्कफोर्स रिडक्शन का। इसीलिए जब डिसीजन ऊपर लिए जाते हैं, तो वो डिसीजन नीचे के डिपार्टमेंट्स में फ्लो होते हैं या कैस्केड होते हैं। तो अब हर डिपार्टमेंट हेड के पास एक टारगेट आ जाता है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में या तो रेवेन्यू बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो। नाउ जब डिपार्टमेंट हेड के पास वो टारगेट आ जाता है, तो डिपार्टमेंट हेड क्या करता है, वो अपने नीचे के ग्रुप्स देखता है कि मेरे पास कितने ग्रुप हैं और किस ग्रुप का कैसा परफॉर्मेंस है, और फिर वो उस हिसाब से अपने ग्रुप्स को टारगेट दे देता है, मतलब ग्रुप मैनेजर्स को टारगेट दे देता है। तो ऐसा कर कर के वो टारगेट ग्राउंड लेवल तक आ जाता है, जहाँ पर कि आप मान लो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपका जो भी बॉस है, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको एक टारगेट मिलता है कि भाई तुम्हारी टीम में से 2 लोगों को निकालना है या 1 बंदे को निकालना है, समथिंग लाइक दैट। अब आप सोचो कि अगर आपके बॉस को उसकी टीम में से 1 या 2 लोगों को निकालना है, तो क्या क्राइटेरिया होगा? अगेन अगर आप लॉजिकली सोचोगे, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा परफॉर्मेंस का। सबसे पहले आपका बॉस ये देखेगा ना कि मेरी टीम में 10 लोग काम करें, सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी है? ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों का सबसे खराब किसका है? सबसे पहले तो उसी को टारगेट करेगा। तो परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हो गया कॉस्ट, कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा है? मतलब जिसकी परफॉर्मेंस भी खराब है और कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसको पहले टारगेट करेंगे। तो कॉस्ट एक क्राइटेरिया हो गया। तीसरा ये कि आपका बॉस ये सोचेगा कि फ्यूचर में मेरे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्रिटिकल है? किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए ये 10 लोगों में से मुझे कौन चाहिए? तो परफॉर्मेंस, कॉस्ट और फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से फिटमेंट, ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं मेरे हिसाब से, जिनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं ऑफ कोर्स, बट मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। मान लो 2 लोगों की परफॉर्मेंस एकदम इक्वल है, एक जैसी परफॉर्मेंस है, तो अभी बॉस को बड़ी तकलीफ होगी डिसाइड करने में कि किसको निकालूं, राइट? उस टाइम पर बॉस क्या देखेगा कि इन दोनों में से क्लाइंट के साथ किसका अच्छा रैपो है, किसकी क्लाइंट के साथ अच्छी जमती है, क्लाइंट का फीडबैक किसके लिए अच्छा है। क्लाइंट फीडबैक जिस बंदे के लिए अच्छा होगा, उसके रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से देखो कि आपके जो भी पीयर्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले टीम मेंबर्स, उनके साथ आपकी एक कंपटीशन हमेशा बनी हुई है, क्योंकि जब भी ले ऑफ डिसीजन होना है, तो आपका बॉस आपको आपके पीयर्स के साथ कंपेयर कर रहा है, जिसमें क्लाइंट फीडबैक इज वन एंगल। अनदर एंगल इज दैट आप की विजिबिलिटी कितनी है इंटरनली विद इन द कंपनी, आपके काम को कौन कौन जानता है, या आपको कौन कौन जानता है कि हाँ, ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया था, इस प्रोजेक्ट में इसने बहुत ही अच्छी डिलीवरी की थी। अगर एक इंटरनल विजिबिलिटी किसी एक एम्प्लॉय की अच्छी बनी हुई है, तो उसके रिटेंशन के चांसेस फिर से ज्यादा हो जाते हैं वर्सेस द अदर पीपल। इसीलिए परफॉर्मेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कॉस्ट का एंगल, क्लाइंट का फीडबैक, अलाइनमेंट विद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और इंटरनल विजिबिलिटी, ये सारी चीजें मिल करके फिर कहीं एक डिसीजन आपका बॉस लेता है कि किसको निकालना है। और ये बहुत टफ डिसीजन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान डिसीजन है। लेकिन आप इम्प्लॉय के एंगल से जब देखते हो, तो इम्प्लॉयज इसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। एम्प्लॉयज ये बोलते हैं कि मेरे साथ फेवरेटिज्म हो गया, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, उसको नहीं निकाला, मुझे निकाल दिया, हम दोनों का तो एक ही जैसा काम था। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज सोचते हैं। तो मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है कि आप ये समझ जाओ कि इंटरनल विजिबिलिटी, क्लाइंट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो है ही है, बट इन चीजों को भी आप इग्नोर मत करो। और ये जो रेपुटेशन आपकी बनती है, इंटरनल रेपुट, ये एक दिन में नहीं बनती, ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बनती है। जब एक के बाद एक हर दिन आप काम करके परफॉर्म करते हो, तब लोग आपको जानना शुरू करते हैं। ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन का सीरीज है, जिससे आपकी इंटरनल विजिबिलिटी और रेपुटेशन बनती है। तो ये था आज की वीडियो का मैसेज। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कुछ बेटर आइडियाज हैं या मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया हूं, तो वो भी आप कमेंट्स में ऐड कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।